मेडिसिन बहुत हैवी हो रही थी बार बार, क्योंकि गर्मी कर रही थी इतने पेट में। एक्सरे कब करवाया? 10/6 को। अच्छा, इससे पहले कभी साइनस वाइनस की शिकायत थी ही नहीं? पता ही नहीं था, वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक रहा था, यहाँ पे हेडेक और चक्कर आ रहे थे बात बात पे, और रनी नोज हो रही थी। तो बस एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने फिर एक्सरे करवाया था, और एक्सरे करवाया तो उन्होंने बोला साइनस है। साइनस का मेरा कोर्स चला 1.5-2 हफ्ते का। बट फिर वो मेडिसिन बहुत हैवी होती है। अब जैसे अब ऐसा हो रहा है कि हर दिन नहीं होता, बट जैसे 2-3 दिन में एक बार हो जाता है। जैसे मैं कॉलेज में क्लास में बैठी हूँ या कुछ भी, मतलब जैसे जा रही थी एकदम से, फिर बहुत तेज जब सिर दर्द होता है, फिर यहाँ चीक्स में पेन होने लग जाता है। तो पेन जब होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल करने में बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था। और फिर कभी कभी सुबह उठते छींकें हो रही है, रनी नोज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रनी नोज़ हो जाती है। मतलब जुकाम वाली कभी कभी होती है, बट फिर बहुत सारी रनी नोज़ हो जाती है। तो मेन तो मेरे को हेडेक और चक्कर वाला वो हो जाता है। तो ये हमेशा से है क्या चक्कर और चक्कर हेडेक? नहीं 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 नहीं, ये तो अभी कब थोड़े है? टाइम पहले से। थोड़ा क्या? 4 महीने 5 महीने पहले से सिर दर्द हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब सब। और उससे पहले मुझे माइग्रेन था। क्या होता है ये क्या जी? माइग्रेन? माइग्रेन को सिर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये भी तो था, वो तो वही है। माइग्रेन नहीं, नहीं, क्यों पर नहीं बोल रहे हो? उस टाइम चेक करवा लिया था। आप तो अपनी पीड़ा बोलो, डॉक्टर्स की पीड़ा मत बताओ मुझे। हाँ हाँ, उस टाइम उसने माइग्रेन नाम दे दिया और बाद में हेडेक नाम दे नहीं, दिया। वो तो मेरे बहुत साल पहले की बात है। तो आप तो वहीं से शुरू 7-8 करो ना। साल आपको क्या पहले पता की। वो माइग्रेन था? वो हो सकता है वो साइनस हेडेक है। आपको थोड़ी पता है। आपको तो अपनी तकलीफ बतानी बस। मेरे को आई विल जज। 7-8 इयर्स पहले हेडेक था, तब हाँ। तब से हो रहा है। पर उसके बाद फिर रुक गया था, उसका कुछ भी नहीं था। उसके बीच में दवाई नहीं करी इसकी? माइग्रेन वाली पार्ट क्या करी थी ना, उसके बाद वो मेडिसिन सही हो गया था। उसके बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब बहुत टाइम एज इन ईयर्स तक कुछ भी नहीं था। फिर अभी वापस। तो कितने समय दवाई ली थी इसकी? इसकी मेरे को चली थी 2-3 महीने समथिंग, मतलब। से बैठो ना, टाइम लगे। अच्छा, ठीक है। बैठो। एक कुर्सी और लगा दो डॉक्टर साहब। अब लगाएंगे, अभी कोरोना खत्म हुआ ही तभी हटाई थी, पहले 2 ही थी। हम जान के नहीं लगाते। पेशेंट अपनी बातें फिर रिवेल नहीं करता, इसलिए उसको बाहर ही भेज देते हैं। तो इसकी सर दर्द की दवाई ली आपने 2-3 महीने, है ना? हाँ। ये 8 साल वैसे पहले की कभी- बात है तकरीबन। हाँ। उसके बाद फिर ये नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ। तो इसमें बीच में जुकाम बार बार हो जाता था क्या? नहीं नहीं, जुकाम मेरे को सच कोई इतना वैसे नहीं होता कि बात बात पे जुकाम हो। ये 4-5 महीने पहले बनाए सीन तो। 4-5 महीने रनी हाँ, नोज और एक्चुअली वो मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत तेज। मेरे को हेडेक कभी कभी होता रहता है, पर उस टाइम जनरली होता कि बाम लगा लेती थी, करती तो सही हो जाता था। लेकिन फिर एक पॉइंट है जहाँ मेरे को बाम असर नहीं करी। फिर मैं कॉलेज से पहले वहाँ वाले जो डॉक्टर उनको दिखाया, पर मेरे को कुछ मतलब कोई मेडिसिन मेरे को असर नहीं कर रही थी इसके लिए। मेरे को बहुत सीवियर हेडेक होता था, और मेरे को वो तो ना कि मैं बेड पे लेटी हूँ ना, तो एकदम से लेटे लेटे चक्कर आने लग जाते थे, या फिर मैं लेट खड़ी हुई तो एकदम से चक्कर आने लग जाते थे। तो वो चक्कर ऐसा होता था कि मतलब ऐसा लगता था कि उसमें फेंट ही हो जाऊँगी। और उससे पहले मेरे को पता नहीं रेलिवेंट है, मेरे को ना 2-3 बार से मैं फेंट हो गई थी। एक बार मैं वॉशरूम पे बैठी थी, तो मैं बैठे बैठे फेंट हो गई थी। फिर मैं एकदम से बाद में उठी, तो मुझे पता लगा मैं गिरी हुई हूँ। मेरे अच्छा, को खुद ही जाग के गए? हेलो। हाँ, मैं एक्चुअली वॉशरूम के अंदर थी, तो पता ही चला। फिर एक बार ऐसा तो कोविड वैक्सीन लगते हुए टेस्ट के लिए बैठाए थे, तो उस टेस्ट में जब बैठे थे, मतलब उसके लिए, तो मैं बैठे फिर फेंट हो गई थी नीचे। वो तो सुई के डर से। नहीं, वो सब लग गई कर गई, उसके बाद की बात है। लग गई, उसके जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ना, तब तब फिर हुआ। उस टाइम 2-3 बार हुआ था, और एक बार ऐसे मतलब 2-3 बार हो रखा है। 2-3 बार बेहोश हो गए हम। हाँ। एक बार तो पैक थे। एक बार हाँ, तो हॉस्पिटल में लगभग पता चला कि कितनी देर रहा वो सीन? ज़्यादा देर नहीं। सब मुझे बोला, मतलब जब मैं हुई थी तो मुझे सब बोला 1 मिनट, विद इन लेस देन 1 मिनट में हो। और तो मेरे को सांस लेने बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी ऐसे, ये भी ये नहीं कि हर बार होता है, बट एकदम से ना उठाव फील होता है, जिससे भरा भरा सा लगता है कि मैं प्रॉपर सांस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। भरा।
स्पीड तो यही है बोलने की, क्या? बोलने की स्पीड तो यही है। हाँ। चश्मा कब से पहन रही हो? यार वो बात पहले से ही है। चश्मे का सर दर्द से कोई संबंध है? अभी तक तो नहीं है थोड़ा सा। चश्मा तो मतलब जब से होश संभाला चश्मा देख रहे हैं। 7th 8th क्लास से। चश्मा तो मैं फुल टाइम पहनती हूँ, मतलब वो वाला नहीं क्या है अगर दिक्कत हटा दे तो? दिखता नहीं, ब्लर सा दिखता है। कौन सा, दूर का पास? दूर का। और चक्कर तो पहली बार है ये। वो फेंटिंग हुई थी उसमें भी चक्कर थे क्या? पेंटिंग से पहले थे। थे। पेंटिंग से जस्ट मतलब ऐसा होता है कि 5 सेकंड्स पहले एकदम से फील हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, एकदम से चक्कर से ऐसे घूम रहा हो, फिर वो पर वो जो चक्कर मेरे को ऐसे आता है कि वो चक्कर से तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि मेरा अभी कुछ कहता है मेरी बॉडी लूज़ कर जाती थी। यह चक्कर बहुत होश वाले होते हैं कि मतलब हल्का सा होता है कि सिर अंदर से घूम रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली कि मैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, हम्म, सर दर्द हो रहा है, फेंट हो रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं चक्कर फिट है। हम्म, चक्कर सब में। हाँ मतलब सिर घूमना वो सर दर्द पहले होता था उसमें भी चक्कर था, नहीं, जिसको आप माइग्रेन बोल रहे हो, वो नहीं था उसमें। चक्कर तो ये तो फेंटिंग से पहले, और ये अभी साइनस वाले चक्कर। तो ये चक्कर दोनों एक ही टाइप के हैं। चक्कर अब जैसे मुझे अब कम हो गए हैं। जब इनिशियली हुआ था अभी 3 महीने 4 महीने पहले, तब वो स्टार्टिंग 2 महीने में थे। अब कोई चक्कर नहीं। नहीं वो तो समझ गया, पर चक्कर की टाइप एक सी है क्या? दैट नहीं वाज नहीं नहीं नहीं, इट्स टोटली डिफरेंट। दैट वाज समथिंग दैट आई फेल्ट कि बिल्कुल अनकॉन्शियस आई फेल्ट कि आई न्यू मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं फील हो रहा मेरी बॉडी का। चक्कर कंट्रोल चला जाता है और बेहोश हो जाती है, ये तो फेंटिंग वाला चक्कर है। और पर ये से चक्कर, बहुत साल पहले हुए थे। हाँ ये तो अभी है ही नहीं। हाँ। चक्कर और उठना बैठना हम्म, से बढ़ने वाले चक्कर हैं ये तो। ये वाले चक्कर जो थे हेडेक वाले, हम्म। ये साइनस वाले, इसमें उठने से बैठने से बढ़ रहा था, हाँ बैठने से कभी कभी मतलब बैठे बैठे एकदम से होता है सडन भी आ जाता है। हाँ जैसे आई एम कॉलेज, तो अगर आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच समवेयर तो मतलब एकदम से फिर मेरे हेडेक चालू हो जाता। फिर वो आई फील कई बार समझ रहा था कि हेडेक जब होता था ना, उस हेडेक के थोड़ा टाइम बाद मेरे को थोड़ा सा चक्कर ऐसा लगता था। नॉट इनिशियली इट वॉज नेवर लाइक कि पहले चक्कर आ रहा है फिर हेडेक हो रहा है। इट वॉज लाइक बहुत देर हेडेक हुआ, फिर इतना तेज होता था कि फिर वो बॉडी थोड़ी सी हो जाती थी कि हेडेक इज फॉलोड बाय, व्हाट आएगा फॉलोड बाय हेडेक? हेडेक प्रेसिडेट विद व्हाट आएगा? ठीक है जी। और बताओ, ये तो बीमारी हो गई। और ज़िंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया। बढ़िया? क्या है बढ़िया आपके पास? वैसे शॉर्ट चल रहा है, कॉलेज में हूँ, पढ़ती हूँ, बैठती हूँ। अच्छा, कॉलेज में हो मतलब? हम्म, सब बढ़िया है। घर पे क्या है? घर पे बढ़िया? बढ़िया ही है। बोले जाओ तो। नहीं मतलब भाई ऐसे बढ़िया का भी तो कुछ होता होगा ना। बढ़िया क्या मतलब? LIC डली हुई? वो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, ऐसे हम बाप प्यार करते हैं, घर पे सब अच्छे से रखते कौन हैं। कौन? क्या बात? ज़्यादा प्यार भी तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं मिलता। क्यों, कौन है ये बांटने वाला? मेरी बहन है ना, रियल सिस्टर। 2 बहनें हो और भाई? मेरी बड़ी मम्मा का बेटा। अच्छा। 2 बहनें घर में, मतलब जो लड़ सकती हैं फ्रीली हैं? हाँ हाँ। मतलब सिबलिंग्स में गिने तो 2 ही हुए ना। बड़ी है ना वो? तो बराबर चल रहा है सब घर में, कोई पार्शलिटी नहीं है अभी तक। तो ये कैसे कह रहे थे आपकी भाभी जी कि ये तो चली जाएंगी भी, फिर आज दिखा लेगा? ऐसा थोड़ी बोली थी वो।
क्या वो आई हुई हैं अभी, दिखा लेती। ऐसा नहीं था क्या? मतलब? जयपुर ही रहती हूँ ना? हाँ मैं तो जयपुर रहती हूँ। ठीक है। हॉस्टलर हूँ मतलब। हाँ? हॉस्टलर हूँ। कौन से हॉस्टल में? JKLU कॉलेज में हॉस्टल में रहती हूँ। हाँ तो यहाँ नहीं रहते ना? हाँ कहाँ है वो? जयपुर में ही है बट थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। महिंद्रा सेज अजमेर रोड। अच्छा, तो मतलब हॉस्टल लाइफ जीनी थी इसलिए चले गए बाहर। नहीं नहीं तो? दूर पड़ता था। 3 साढ़े 3 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी रोज आना हाँ जाना। मतलब आ जाती हूँ वीकेंड से। कभी कभी लोड थोड़ा ज़्यादा होता है तो कॉलेज में कभी असाइनमेंट्स क्या होते कर रही हूँ? बीटेक। तो तनाव क्या है? टेंशन? सब चिल है? अब ठीक है। कॉलेज में कोई दिक्कत जो फेस कर रही है? कोई लड़के बाजी? क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत नहीं आ रही इंटरेस्ट नहीं है किस में? इन मतलब किस चीज़ तो ये इलाज पहले कर वो। अरे नहीं। कितने साल की हो? वेदिका? अग्रवाल कितने? 20। इंटरेस्ट नहीं? अरे इंटरेस्ट आए थे मतलब कॉलेज ऑलरेडी तब बिजी वगैरह चलता है वो एक बात रेस्ट। and I'm more interested into building myself right now rather than बिल्डिंग? तब तो वजन बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है। चाह रही हो ना चलते बिल्डिंग माई फिरते सेल्फ? बोलते बिल्डिंग हैं मीन कि दिस। मोटी हो गई सब सबका ही हो चुका है। मोटी हो गई, ये कब से सुनने को मिल रहा है? अभी रिसेंट 1 महीने से। अच्छा नहीं लगता है? हरिओम। क्या था आज? राखी कल हो गई थी और राखी थी 9 तारीख, तो आज 10 तारीख। फ़ोन नंबर 977 977 22 222 19 3 19 03। 3 हाँ तो वैसे कोई कलेश चल नहीं रहे जीवन में जो मज़ेदार वाले, राइट? हाँ तो ये क्या होता है जी बिल्डिंग माई सेल्फ को क्या कहते हैं? Building myself as in I'm more interested into focusing on my career right now. करियर से क्या होगा जी? खुद के पैरों पे खड़ा हूँ। पैरों पे खड़ा होगा। और वजन भी कम करना पड़ेगा इसके लिए। होगा तो हो जाएगा। मजा है, ठीक है। तो इसमें क्या पैसे वैसे का भी है क्या चक्कर? मतलब कमाने तो सबको ही होते हैं। सबको होता है पैसा कमाना है मतलब, है ना? इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए दूर रह रहे हैं मच्छरों के साथ। वहाँ उधर ज़्यादा है ना मच्छर वच्छर, महिंद्रा से नहीं? ग्रीनरी कम हो गई क्या पहले से? नहीं है पर तो इसी कम तो है वहाँ बहुत कुछ बिल्ड हो रहा है ना। तो इंजीनियरिंग क्यों वैसे? और भी तो रास्ते थे कमाने के। चलता चला वही अपना लिया। ठीक, कोई ऐसा सेट नहीं था दिमाग में? गुस्सा बताओ। हाँ गुस्सा आ जाता है। क्या करती हूँ उससे? चिल्लाती है और रो लेती है और अच्छा, चिल्ला के खुद रो लेती है। फिर रोना, ख़त्म गुस्सा। कितना बढ़िया है सीन। जब तक जिस पे चिल्ला है वो रिएक्ट ना करे, बस ये तब होगा। नहीं नहीं आई ऑलवेज एंड अप क्राइंग। आई मतलब आई फील वीक आफ्टर सेइंग थिंग्स लाइक राइट नाउ एज वेल कि मैं सबको बोल तो लग रहा है मैं रोने वाली हूँ। अभी अभी हाँ रो सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुला मैदान है। आई डोंट नो द
आई डोंट नो। गुस्सा आता है, मैं चिल्लाती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ। नहीं, आई गेट मैं कुछ नहीं कर पाया। फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, आई फील लाइक गुस्सा भी कर लिया और कुछ नहीं किया। तो देयर डिपेंड्स कि आप किस पे गुस्सा हो रहे हो। मतलब देयर आर सेट ऑफ पीपल इन लाइफ वेयर यू कैन शाउट बट यू नो देयर इज नो आउटकम टू इट। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स जस्ट व्हाट इट इज। देयर आर सम टाइम्स यू फील कि ठीक है, इट्स वर्थ इट, यू कैन से एनीथिंग एंड देन पीपल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं जिन पे आप यू कैन एक्सप्रेस योर एंगर। सारे वही थोड़ी हैं जिनको नहीं। अच्छा, छोटी हो पर नहीं, तो पर कॉलेज में दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, उन पे क्या नहीं। सारे दोस्त इतने क्लोज थोड़ी होते हैं। अच्छा, तो इतने फिल्टर लगा के रखे हैं क्या आपने गुस्से पे? तो आप निकाल नहीं पाते इसलिए कमज़ोर फील करते हो। अगर निकल जाए तो ठीक है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता चिल्लाना या करना। मतलब दैट्स राइट, आई फील हेल्पलेस एट सम पॉइंट्स, तो आई डोंट नो। Helpless, simple. गिल्ट भी है हेल्पलेस के साथ साथ। व्हाई आई डिड दिस अप्रोचेस। लिटिल बिट, यस। तो ये कब से आने लगा है कि यार ये गलत बात है? गुस्सा तो नेचुरल है ना आदमी का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं याद है। हमेशा रो लिए क्या आप गुस्से में, या कभी कभी रख भी लिया उसको? कभी कभी रख लिया। कब से रखने लगी? मतलब ये समझदार कब से सर्च हुई? में कब ऐसे कैसे, मुझे नहीं याद ये चीज़ है, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कब सीखा आपने? बचपन में तो अपन क्या करते हैं, हो गया तो बगैर कर मुझे दी। बचपन से अभी तक तो शांति, तब ऐसा नहीं निकलता है, थोड़े टाइम से ही हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं कब से? हुआ। एक साल, आई गेस 1.5 ईयर। तो क्या हुआ ऐसे पिछले 2 सालों में कि गुस्सा बन गया? होगा आसपास में ही, वो ढूंढना पड़ेगा। राइट नाउ आई डोंट नो। तो फिर कब? आई डोंट नो। भाई आपकी चेंजेस तो आपको ही पता है ना, मैं तो साथ था नहीं। ये जो चलती है ना ज़िंदगी, वो तो आपको ही पता है ना। आई डोंट नो द रिदम ऑफ योर लाइफ। रिदम अपसेट होती है तो भी बन जाता है ना। कब से अपसेट है, क्या कॉज है अपसेट के? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ ये पता चल रहा है ना? आप साइनस को ठीक कराती रहो पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको सिर्फ एक एंटी एलर्जी दे दी जाएगी और एक एंटीबायोटिक दे दी जाएगी, बस यही ट्रीटमेंट रहेगा। एंड इट बिकम इन अस्थमा और सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और अभी तो आपको जो है वो रिकरेंट, अभी ताज़ा ही है, एक्यूट है। तो आप ये सोच रहे हो कि कोई बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, धूल आ गई, ये हो गया। दिस इज़ नॉट कॉज एक्चुअली। वो कॉज जो है वो आपके अंदर है और वो यहाँ पर है। वो अभी मैं समझाऊंगा वैसे तो पूरी कहानी, हाउ यू विल सफर विद दिस। तो लेकिन है ना, कैसे ठीक हो गई ये भी बताना मुझे साइमल्टेनियसली। तो हम इसलिए वो उस तरह की बात कर रहे हैं जो आपको लग रहा है क्या है, जुकाम तो सही कराने आएगी। समझ रहे हो आप? बीमारी कहाँ से होती है? बीमारी वहाँ से नहीं होती जहाँ सोच के आए हो। बीमारी का लेवल अलग है होने का, और ठीक होने का लेवल भी अलग है। सही होने का ठीक तो रोज़ हो जाएगी, एक एंटी एलर्जी खा लो सही रहोगी, बट दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पता चलेगी आपको, वो खाते खाते आप हो सकता है 80 किलो के हो जाओगे। हाँ, वो चेंजेस इन लाइफ। आई डोंट नो ऑनेस्टली। अर्लियर क्या था और अभी क्या हुआ जिससे जिससे कॉफ तो तुम, जिससे गुस्सा हो कि यार ये क्या जीवन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा- देयर वाज सम ट्रॉमेटिक इंसिडेंट किसी का मेरा गुस्सा हो गया, नहीं, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं, आई डोंट नो, मे बी जस्ट वी ग्रो ओल्ड लाइक लिटिल। धीरे धीरे बन रहा है। हाँ जी, नहीं ऐसा बन नहीं रहा है, As धीरे we कम हो रहा है। इन grow. फैक्ट इट वाज द स्टेज जहाँ पे ज़्यादा होने लगा था, देन आई लिमिटेड माई सेल्फ, थोड़ा सा काम रहने लगी चीज़ों में, देन इट बिकेम बेटर। कब से हो रही है लिमिटेड? आई यूज्ड टू बी बहुत एक्सट्रोवर्ट, सबसे पहले? बात करती थी, सबके साथ रहती थी, सबसे हंसती थी। रिसेंटली आई हैव बिकम अ पर्सन दैट आई जस्ट नीड ऐसे 2-3-4 लोग अराउंड एंड दैट्स इट। बाकी सबका आई हैव बिकम वेरी कॉन्शियस, वेरी अनकम्फर्टेबल, और मतलब इससे रह जस्ट ठीक है, ऐसा रहना है, इसलिए मैं रह।
मैं recently I've been one of the most introvert people ये क्यों हुआ है? क्या नुकसान था इससे आपको एक्सट्रोवर्टेड से? ऐसा लगा कि सब लोग बस फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हर चीज़ के लिए कि ये तो हर जगह है ये ऐसे मतलब फीलिंग आने लग गई थी कि आई वाज नॉट रियली लाइक्ड बाय एवरीवन अच्छा, and I was not wanted at everywhere so I stayed myself and then I found my happiness in few people. नॉट लाइक बाय और ग्रांटेड और क्या बोला था? मतलब नहीं मतलब ऐसा ही है ऐसा मतलब नॉट लव। नहीं नॉट लव मतलब वो होता है ना कि जो छोटे होते सबके पास ही रहते हैं फिर थोड़े बड़े होते तो आपको थोड़े से लोग के पास ही रहना अच्छा लगता है that's it. तो ऐसे वैल्यू मैटर्स समवेयर. Yeah, it does. So they people they think कि I'm sorry I can't. इससे फायदा होगा क्या मुझे तो बता दो, मैं भी करूँ किससे इस चीज़ से जो आपने की. ये मतलब I don't know. Nothing. बस यही बीमारी है आपकी. मत चेंज करो. क्या करोगी वैल्यू दे और साइनस साथ चलेगा, फिर वर्टिगो जुड़ जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा. जैसे होना वैसे ही चाहती है कुदरत आपको अपने आप से. आप चेंज करके कुछ नहीं बड़ा उखाड़ लोगे बीमारियों के अलावा. जो लोग आपको पसंद करते हैं आप चुनो उनको, उनके साथ हाँ रहो. but that is what I've been doing. But recently I've learned. एक धोखा भी जुड़ सकता है इसमें. बिच